दया राधा स्वामी सहा राधा स्वामी ये भाई तेरा चुप रहा अरे अटैक रह गयो प्रेमियों सत्संगियों माता और बहनों इतनी बार आए सत्संगी सब कागज बेनती से जितनी बार सत्संग हो शांति तो सुनते रहे। ये तो तुम खवाज करी तीर में बंद कराऊंगा। ठीक है आवाज से ना भाई बंद कर दो बंद कर दो बंद कर दो। कोई नहीं सल्ला बैठे में बंद कर दो। जितनी बार सत्संग करो इतने बंद करो। हम जितने आए सो सब प्रेमी सो जितनी बार मैं सत्संग करो शांति तो सुनते रहना। भाई ठीक से कोई गेल खुड़का हो तो ठीक को नहीं। ये सत्संग कई बार गए कहा कोई सत्संग का टाइम नहीं था न फिर कहने लगे एक बार चरण टेक आइयो। उनका अब जब आऊंगा तो चरणी से 10 मानस से फालतू है तो सत्संग रख ले एक दिन आ जाऊंगा। तो यहाँ गया अपन ये पता से कि सर्दी में ज्यादा महसूस नहीं करे क्यों मैं साधु रहो गाड़ा रहे उदास और गर्मी में तो बर्दाश्त को नहीं। गर्मी में सर्दी में तो ऐसा है बाहर मैं जाता हूँ जहाँ भी का 5-4 दिन में जा रहा। अमेरिका में और कनाडा में लोग देखना आया करे कि वो महात्मा रहा जो लत्ते नहीं पहनता एक धोती रे कुर्ता रखता है। वहाँ तो बर्फ पड़ती है तब भी इस तरह में तो घबराता नहीं और गर्मी ऐसी है ये बर्दाश्त नहीं हो रही। आरीब तो 5-4 दिन तो गर्मी पड़े सिर्फ 2-3 सत्संग हो गए लगातार पर फिर भी मैं अपना ख्याल नहीं रखता न सत्संगियों की सेवा के लिए। मेरे गुरु महाराज का वचन था उनकी ड्यूटी निभाने के लिए मैं कोई परवाह नहीं करता कितनी तकलीफ हो गर्मी हो मैं अपनी ड्यूटी हाजिर रहता हूँ। जो मेरे महाराज ने जब ड्यूटी संभाली तो कहा था मैं कहा महाराज मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ न मैं कोई उम्मीद हूँ मैं कुछ नहीं जानता। अरे चीज घने से क्यों फंसा और ले एक के 2 बतेरा होया करे से ये घनी दाई घने पेट पाड़ा करे मेरे तो एक बटिया वो ही बतेरा थे यार बताओ। यो चलेगा के तरह तेरी ड्यूटी दिखे से सत्संग को नहीं करूंगा मुझे। अच्छा चलो
महाराज की ड्यूटी थी। मैं उस ड्यूटी को अपनी ड्यूटी समझ रहा। सुन कहा था हजूर मैं क्या करूँगा, न मैं कुछ करने योग न कुछ जानता। कोई गुण होता है इंसान, मेरे में तो कोई भी गुण नहीं है। उनका कौन सा गुण होता है महाराज? रूप का भी गुण हो से, विद्या का गुण हो से, धन का गुण हो से, गाने बजाने का गुण। मेरे में तो कोई भी गुण को नहीं, न परिवार का भी हो, सब के हो। मैं तो एकला ही आया था जिंदगी में, और एकला ही सुनने को रूप का धनी होने को जा जाते मेरे पास। कई विद्या का जोर से विद्या खा ले जाते, कई धन का जोर से दिखा ले जाते, कई लठ का जोर से काम ले लेते। मेरे पास कोई नहीं है। वो हंसे हंसती करे मूर्ख तू बेवकूफ से, हमें क्या पता तेरे साथ बहुत घना जोर से। मैं ड्यूटी संभला के जाता हूँ, ड्यूटी मेरा क्या है। अगर वो लाइन पर चलता रहेगा तो कोई कसर नहीं रहेगी। वो लाइन कौन सी थी आप लोगों ने मैं कई बार बताया गया। वह लाइन क्यों न ये का संगत का पैसा न बरतना तेरे शरीर के लिए, लड़कियों हाथ पाया का न लगवाना, एक ही लड़की कमरे भीतर बात न करना, ऐसी ऐसी बातें कही। मन का ये तो आपकी दया से बोला। और भी मेरी बात सुन के हाँ, ये जो शराब गांजा शराब दारू अंडे मीट नशे की चीज बेचता और खाता, उसके घर कान खा लिया तो गौबर का पाप लगेगा। मन क्या महाराज धोखा हो गया तो बोला वो पाप तेरे नहीं ला देता, आगले का ला देता। ठीक हो गया, बच गया, बचा लिया। जैसे जागरण बैठे पुराना मिंत्र से सत्संगी से पुरानी। हम एक बार भूपणीय सत्संग करण गए थे, मेरे बात याद आ गया। लेटे लेटे सत्संग करने के लिए गए थे। वहाँ कोई मानस आया मेरे पास में कि आप महाराज द्वारका दासन बुलाए। द्वारका दास पंडित थे बादड़ी के गौड़ ग्राम। मेरे महाराज के गुरु भाई थे महर्षि शौरलाल के शिष्य, और कबीर का बड़ा भारी इष्ट था। जब हम चले गए, मोटा डोर 15-20 मानस थे। उतरे गए उसके पास, मोकन लगा सब बाहर न चले जाओ, हम 2 मिनट बात करांगे बैठ के। मन क्या करेगा महात्मा, क्या करेगा। बैठ गए न बात करी। बोला अब मैं नहीं घबराता, अपना काम कर। मेरे ख्याल बन गया था मैं के। बोला फलाने लोग वहाँ अमेरिका अफ्रीका गए, धन की खातिर फलाने गए, दकड़े गए। कदे आप भी धन की खातिर अमेरिका जाते हो? बोला अब मेरा विश्वास हो, आप कहीं भी घूमो फिरो आपकी मर्जी से मस्त। वो त्यागी मानस मैंने ऐसा देखा नहीं, न मेरा गुरु भी त्यागी था। मानुष वर्ग त्यागी मानस द्वारका दास वाके त्यागी मूर्ख, बड़ा भाई होना। इनके साथ में आ जाओ बात करो। मनोज ने एक बात कह दिया। मन का महाराज एक बात पूछ लो कि आप क्या नाम जपते हो? बोला वो टेम गया मेरा नाम जपने का। जब मैं नाम जपया करता तो नहीं जपता ना, वो टेम गया। मेरे दिल में ख्याल सा आया, क्या मेरी बात पर गौर करना, मैं तुम्हारा भले का सत्संग कर रहा था। कदे मेरी दाढ़ी देख की, मेरे बाल देख की मारे जाओ ने, कपड़े देख की, मेरी
असली बात को पकड़ लेना। मैं खोजी हूँ चीजों का और खोज ले की काम किया मैंने। पहला तो काम ये सर, न ये दाढ़ी तारेंगी, न सिर के बाल तारे, न घोट मोट तारेगा, न धोड़े कपड़े तारे, न भगवान काला तारेगा। तुम्हारा सदा तार तारेगा। तुम्हारे विचार पवित्र सुबह त्यारेंगे तुमने। अगर उनमें कुछ हल्की बातें पड़गी तो गिर जाओगी। और वो कब तैरोगे? सतगुरु से लगन होगी तब तैरोगे। न क्या इस शब्द में कदर छोड़ दी? सतगुरु से लगन कठिन है भाई। लगन लगे बिन काजन सरिये जीव परले हो जाएगी। और हवाला कैसी लगन, कितने पशुओं की जानवरों की बातें बता गया। और फिर यह भी हवाला देगा अगर ये लगन नहीं लगी और ये टेम लकड़ गया फिर ये जीव ऐसे जीव नसाए। ये सारा जीवन तुम्हारा बर्बाद चलेगा। क्या करे संसार में आकर के? अगर औलाद पैदा करी तो सूर कुत्ते भी करते, विषय विकारों तो सूर कुत्ते भी वो भोग भोगते। पेट भरते तो वह भरते, तुम भी भरते तो वह भी भरते। क्या करे? संसार में सबसे बड़ा भागी तो वो है जिन्हें सतगुरु का नाम लेके कमाई करी। ये बातें जरूर कहूंगा कि जहाँ का तुम्हारा नाम मिला जाना तो उसी जगह पड़ेगा। जिस जगह का तो न बीजा मिला उसी जगह जाना पड़ेगा। कदे ये सोचते बीजा तो काल का सरपूत न सतल नहीं जा सकते। जब तुम सोम का जाप करते तो काल की हत्यागर नहीं लकड़ सकते कभी। अगर ज्योत निरंजन का जाप करे काल की हत्या नहीं लकड़ सकते। ओम का जाप करते काल की हत्या नहीं लकड़ सकते। और मैं जो बातें कह रहा था महाराज तो पूछने लगे क्या नाम जपते हो? बोला नाम तो तब जपा जाता जिन्हें नाम ही नहीं मिले। इतनी अच्छी बात, नाम ही मिल जाता फिर नाम की कौन सी जरूरत रह जाती है? फिर आप तुम लोग घबरा जाते महाराज से क्या प्रश्न करें, तो मैं भी घबरा गया क्या प्रश्न करूं। हाथ में लेके आता मेरे पास में कोई प्रेमी चले गए। धन है इस दुनिया में ऐसे ऐसे जीवों का सारे मेरे वर्गा का गुजारा हो जाता है। वो लोग चाहे दुख में परमात्मा ने याद करते हो, चाहे वह शांति में करते हो, पर ये तो सुना से दुख में जो सुमरण करता है न, अगर उसको सुख सर सुख में करता दुखी तो सुखी तेज सुनेगा। सुख में सुमरण सब कर, दुख में सुमरण सब करन, सुख में करे न को। जब सुख में सुमरण करे तो दुख का एक हो। सुख में सुमरण ना किया दुख में की न याद। कह कबीरता दास की कौन सुनत फरियाद। उन्होंने मेरे पास बातें करी कि महाराज ध्यान में ऐसे ऐसे बनता है। मैं हाँ नीची नाड़ करी हाँ भरता हाँ हाँ। उन्होंने जब एक बात और कही मैं झप दी, मैंने देखा देख के उनका हुआ धन ऐसे भी तुम धनी देर हो करके न। और इस जिंदगी में तुम्हारा इतना अभ्यास से मैं अपने मन का धन हो। मेरा तो जीवन सफल कर दिया आप लोगों ने। वो मालिक तो अमीरी में मिल सकता, गरीबी में मिल सकता है, मगर मालिक तो प्रेम तो मिल सकता। अगर तुम्हें इतना प्रेम करो तो तुम तो बेटे पोतों जितना प्रेम भी नहीं कर सकते नहीं। अगर तुम्हारा लड़का गुजर जाता है तो तुम रोटी नहीं खाते न, सिर फोड़ लेते हो, दो आछड़ा मारते हो, बीमारी लगा लेते हो। मन कभी सतगुरु गुजर जाए तो कभी ख्याल करते हो? अगर बेटा खो जाए 2 दिन नहीं आवे तो घर में तोवा नहीं चढ़ेगा। मगर गुरु तो चाहे 6-6 महीने मत मिलो, कभी याद करते हो? फिर उस घर में किस तरह जाओगे? अरे अपने कुत्ते जितनी कदर भी तुम सतगुरु की कर लो तब भीतर जाओगे। मेरी बात को नोट कर लेना। हमारा कुत्ता बाहर लकड़ जाता है हर दिन में
और सामने नहीं आता तो घराड़ी में के मेरे तो टावरा वर्गा था और अपना कुत्ता को नहीं आया, हमने न्यू कदे को नहीं कि अपने महाराज जी को नहीं आए, कई दिन हुए दर्शन को नहीं हुए। इसीलिए उस प्रेम की लगन बताई से, इतना जो प्रेम है वो क्या परमात्मा लो क्या छुपा रह सकता है, वो तो तुम्हारा गान की नाचना शुरू कर देगा। और ना नाचा हो तो बताओ, मीराबाई नाचती है और बराबर में कृष्ण जी नाचता है। कितने महात्मा की बातें बताऊं, मतलब आजकल का तो एक फंड चल पड़ा साधुओं का भी कि मीरा भी तो नाचे, तेरी बुआ ने उसने तो योग कराया था, साधन कराया था, अपने पति को भाई कह की बोलिया करती, तुम तो औलाद पैदा तो गंदे मानस हो, मीरा की आड़ लेते हो गंदे मानस। मीरा तो जहर का प्याला अमृत बना की पीगी, तुम तो जहर का प्याला तुमने घूट को शीशी कूट की वह भी नहीं पी सकते न। मर्द सो दिखाओ तमाशा। ये सब महापुरुषों की रीस करके न अपना जीवन बिगाड़ लेते हैं और जाने वाले का जीवन भी बिगाड़ देते हैं लोग। इसीलिए झूठे गुरुओं ने साचों की पड़त उठाई। आप ये कहोगे जी हम कैसे पिछाना झूठे सच्चे, ये जो अपने बेटे पोतों की जायदाद बनाता और अपने नाम तक जायदाद करता वो निकली गुरु से। अगर संगत के नाम से कर देता वो असली से। एक दूसरी बात यह है कि वो सारी जिंदगी जो गुरुआई पर आ जाता उसका खाना भी छटाक आदि छटाक का रह जाता है। दोहरे व्यक्ति देखो 10 दिन में उसकी नींद कैसी होती है, सुंदरा निंद्रा होती है, तो घंटे 1.5 घंटे फालतू सो नहीं सकता। आपको क्यों एक मिसाल दे के बताऊंगा। को राजा घूमने के लिए जा रहा था और जब देखा राजा ने उसको महात्मा की कुटिया पर चला गया। महात्मा की कुटिया पर गया, महात्मा ने एक बूटी घोट रखी थी, घोट रखी थी। महात्मा देखा राजा इसको भी दे दूं। महात्मा तो कुंडा भरया तो बूटी का वो पानी पी लिया, एक घूंट पानी राजा को भी दे दिया। बोले राजा आप भी ले लो थोड़ा सा। ये प्रसाद से ले लिया राजा ने। राजा घर पर आया, राजा ने सारी रात नींद नहीं आई। क्यों, हजारों रानी थी, सब रानी के पास घूमता रहा। समझ गए मेरी गुप्त बात को, पागल हो गया। राजा ने सोची मैंने एक घूंट ली थी, मेरे में इतनी शक्ति में सबके पास में जा लिया और वो एक कुंडा भर की पी गया। उस महात्मा की क्या दशा हो रही होगी, उसकी कौन सी दशा से, वो तो जमाए मरिया पाइएगा। जब गए महात्मा बैठे आनंद, राजा कहना महाराज में एक बात पूछ लियो। हाँ राजन पूछिए। कि मैं तो एक घूंट लिया था तो मेरा वो बूटी, मेरी तो दशा यह है, आपकी क्या दशा। भला राजन आप राजा सो, आपने काल का भय नहीं है न, मेरी यह दशा नहीं हो सकती। क्यों कि मैंने चिंता है। बोले ये मैं किस तरह मानूं कि मैं परवान दूं। आपने कोई न कोई बोला बताओ कि 2 जवान लड़कियां लिया, 2 जवान लड़के लिया और दोनों लड़कियों ने यह मेरी बूटी प्या दिए और न कमरे में रोक दिए और ये कह दिए तुम खूब खाओ पियो, आज ऐश लुटो रात ने, सवेरे दोनों फांसी तोड़ियोगे। फिर देखना राजा, फिर मेरे तो बात करना। बोला अच्छा। उन्होंने वो एक काम में 2 जवान पकड़ के ले आया, 2 लड़कियां के छोड़ दी कमरे में। उनका आनंद लूटो, ऐश लूटो, खूब खाओ, पर सवेरे दोनों फांसी तोड़े जाओगे। क्योंकि ये बात तो राजा है जाना, हमने पता आर्डर फांसी का से। तेरे सर पर गाज बरी काल गाफिल कसरे, तेरे सर पर गाज बरी काल गाफिल कसरे। इतनी खेड़े ठेकरी गड़ गड़ गए कुम्हार, जेजारे भी जाएंगे गए चढ़ाउन हार। सारे सारे कितना शब्द तेरे सर पर गाज बरी काल, वो गाफिल किस तरह हो सके। रात तड़के गए
राजा ने कहा बेटी बताओ, भले ये तो बेचारे कोण में पड़े से कोण कर लागे हुए, न कोई खाया न को पिया न, और न हमारा बोल सु आया। वो राजा महात्मा दौड़ लेके गया, बोला महाराज ये हमसिन की दशा। बोला बेटा कोई आई कुछ नहीं, हम तो मौत खड़ी दिख। ए राजन तन मौत नहीं देखती, मन मौत खड़ी दिखे। मैं हर वक्त मौत को याद रखता हूँ। मेरी जिंदगी गुजरी से, मेरी जिंदगी गुजरी सर, मैं जिंदगी में अपना यही तजर्बा देखा। जिसने मौत का भय है वो कभी शांति तो सोगा के। अरे कामी मानस शांति तो नहीं सो सकता, लोभी मानस चोरी करने लकड़ा शांति तो नहीं सो सकता। जो बदला लेने वाला वो भी उस ताक में रहेगा सारी रात। तो सोचो भगत ऐसा के जमाए गिरा होता, भगत किस तरह सो जाएगा। वो अपने प्रीतम की याद में रहता है और हर वक्त अपने प्रीतम के ख्याल में रहता, कब मेरा प्रीतम अपना जलवा दिखावे और कदम मेरे प्रीतम का जलवा देख कर कि खुशी मनाऊं। ऐसा वैसा तो उसका रूप नहीं है, जलवा नहीं है। तो सुनने सोचंदा उगमिया सूरज कई करोड़, आता चांदन होंदिया गुरु बिन घोर अंधियार। कि पूर्ण सतगुरु का बगैर अंधेरा वो मामूली तो है नहीं न। करोड़ों सूर्यों का प्रकाश तो स्वामी जी कहते एक रूम का चांदना से तुम एक सूरज के स्वामी नहीं देख सकते न। और वो प्रेम पूर्ण प्रगट होता है तब क्या देखो उसका मन देख सकता है कोई? क्या इस संसार में ऐसी खुशबू है कोई उसके में आती है? तुम तो तेल लगाते, फले लगाते और मन मेरी जिंदगी में तेल नहीं लगाया ने, तो फिर भी क्या मेरे में बदबू तो नहीं आती ने? भीलड़ी ने किसका तेल लगाया था बेचारी? सारी उम्र जंगलों में रामचंद्र झूठे बेर खाए। विदुर जी ने किसकी खुशबू लगाई थी बताइए? उनका आखिर घंटा को नहीं बाजा, पंडुआ तो उसने 5 गिराट था तो घंटा बाजा। इसलिए प्रेमियों सत्संगियों, बात तो हम बहुत कहते हाँ, पर मैं तो बातें कर बताता हूँ। जब नाम ही मिल जाता नाम की क्या जरूरत? मैं तो भाई दूसरे कार्यक्रमों का हिस्सा। अगर तुम्हारी बाटरी हो तो इन पंथों की जरूरत नहीं है न। अभी न लापुरता सुनोगे कि मेर ला सुनोगे। तो इसीलिए नामी कौन है? मैं बैठा था, लेट गया था, वो नामी मिल गया तो शांति मिल जाती है। कोई चीज में शांति न, तप में शांति है न, जप में शांति है न, पूजा में न, होम में न, यज्ञ में न, दान में न, पुण्य में, किसी चीज में शांति नहीं है। शांति है तो एक उस परमात्मा की दीदारबाजी तो साहिब राजी, उसमें शांति मिलती है। दो ही चीजों, प्रकाश में, शब्द में। मैं एक बातें कहता हूँ, शब्द सा और कोई भी धन नहीं है। शब्द एक गुप्त धन है। शब्द की कमाई जिसने कर ली अपना जीवन सफल कर लिया। मन शब्द का भेद बताने वाला पूरा रहबर सतगुरु होना चाहिए। क्यों कि काफी लोग तो एक माड़ा सा इशारा लेके शब्द का जीवन बिगाड़ लेते और शिष्यों का बिगाड़ देते। जैसे मैं आपको बताऊंगा, मैं दुर्जनपुर गांव में चला गया, जयकर्ण बैठा उस गांव का एक बूढ़ा था प्रेमी इस कहान का। वो कहने लग गया, देखो मैंने शब्द की आवाज ईब भी आ रही है, मैंने ईब भी शब्द सुनाई दे से। मैं भी जाना बड़ा भगत से इसको शब्द सुन रहा से, बड़ी गजब की बात से। मैं उससे बड़ा प्यार किया कि हमने भी शब्द सुना होगा, पर मेरे भाग अच्छे थे। मैं सतगुरु के पास चला गया। उस सतगुरु ने शब्द का भेद बताया
और शब्द का भेद बता करके इन साधन अभ्यास करना बताया। बोले ऐसे करना से वो जो बता रहा दुर्जन पर का भगत मन मिल गया। वो कहने लगा ठहरिए भगत महा के बात बताओ भगत, तो आप सो बड्डे सो और आपको तो शब्द की धुनी हाँ बोला सुनाई देती है। तो मैं क्या बात है? बोला मैं एक बात पूछना था तमा बोल। बोला शब्द का रूप कैसा है? क्या तुम अपना रूप बता सकते हो सब लोग? और मैं यह बातें उदन नहीं कही थी ना, आज कही से जहाँ उदन कही वह बातें सुन लो। मैं घबरा गया तो अगर देख के क्या रूप बताऊं। पर मैं सतगुरु की शरण में गड़ा था, मैंने पता था शब्द तो 10 हैं। महात्मा कोशे शब्द का रूप पूछना चाहते हो? शब्द 10 हैं। आप कौन से का रूप पूछना चाहते हो बताइए। उसके गुरु ने एक ही बता रखा था, एक में लट्टू हो रहा इस तरह गिर जाओगे एक शब्द का बंद के। शब्द तो जो 9 शब्दों की ज्ञान है वो शब्द है और वो पूर्ण गुरु ही बता सकता। अगर तुम्हें एक बांसुरी का लहरा सुन के डूब गए तो आगे नहीं जा से, आगे जाने वाले सतगुरु तो मिलो। अगर बीण का लहरा में टिक गए तो भी आगे नहीं जा से, आगे जाने वाले तो बात करो। अगर तुम सारंगी सितार का लहर में डूब गए तो भी आगे नहीं जाओगे। समझिए कितनी बातें बताऊं। अगर घंटे में फंस गए तो इतना मौनी रूप से कि लकड़ नहीं सकते ना, पूर्ण सतगुरु नहीं मिला तो आगे। ये मेरा तजर्बा से मैं महात्मा सतगुरु के पास गए उड़ा। मैंने ये पूछो बोला फिर बात करांगे। वहाँ फिर आ जाए इतना तो फरवट हो जाऊंगा। मैं मेरे महाराज के पास गया। धुई में मेरे महाराज जी मास्टर थे और चौधरी बंसीलाल के परिवार के विद्या गुरु भी थे। मगर कभी भी वो द्वार पर नहीं गए कोई काम के लिए। मन तो बातें करियो करने लागे। मेरी बात सुन पगला महाजी कि मैं जब उपदेश दिया सब खोल के बताओ, अपना साधन कर, नहीं तो तू वाचक बन जाएगा। अगर मेरी बातें सीख ली तो वाचक बन जाएगा और वाचक तो अच्छा जहर खा के मर जा तो अच्छा। ये सत्संगियों वाचक ज्ञानी जो हिंदी की चिंदी बनावस है और वेदों पुस्तकों का कैदी है, उसका अनुभव नहीं है, उसका अच्छा जहर खा के मर जाओगे तो अच्छा से उस वाचक ज्ञानी का दौरे जाने देता। मेरे गुरु का वचन था, अभ्यास कर मेरे फिर बात करना। ये मैं तन 10 प्रकार के शब्दों की मंजिलें न्यारी न्यारी बता दी। अपना काम करके काम करया। वो बातें कह रहा था आज मेरे दिमाग में आई, क्या तू नाम जपता है? कब जपया जाता नाम? तो माड़ा फेरुन हर भजू, मुख से कहून राम, मेरा साईं मोको भजत तब पाऊं विश्राम। मैं ऐसा तो नहीं, कई शास्त्र करने वाले बैठे होंगे, मेरा साईं मोह को भजो कहाँ वो? ये तो पहली मंजिल पर भी आ जाता, वह कई उससे रह जाते, कई दूसरी पर कोई तीसरी पर कोई भागी 5वीं पर पहुँचता है। जो 5वीं धुनी में पहुँच गया तो आगे भी चला जाएगा। अगर 5वीं धुनी तो नहीं पहुँचा उर्लभ आने तो काल की हत्या लकड़ नहीं सकता कभी। इसीलिए कबीर साहब ने कैसे गुरु से लगन कठिन है भाई। गुरु कौन है? गुरु तो शब्द का नाम से, ज्ञान का नाम से, समझ का नाम, बबेक का नाम से। पीले समझ नागी बबेक समझ गए, करनी का नाम गुरु से। कबीर साहब तो कहते देखा गुरु देखा चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। गुरु किया देख और सतगुरु चिन्हा ना, भवसागर की धार में फिर को देखा। मेरे पास कोई प्रेमी आया हुआ था, मैं कहने लगा क्या हाल, क्या करते हो? बोला जी ठीक है। मैं जी एक चक्कर में पड़िया। मैं बताइए कौन सी बात है? मेरे तो लखड़े का तो बता दूंगा, मैं तो सेवक हूँ, कोई गुरु तो हूँ नहीं न। सेवक का काम तो सेवा करना से। बोला मैं चक्कर में था। कौन सा चक्कर से?
कि आप तो कहते वो नाम हमने आप जपता और हम तो उस जपने में भूल गए। मैं स्वामी जी ने के सुमरण में गए भुलाई, के सुमरण में भुला गया, वो भुला गया, सुमरण में गए भुलाई। फिर क्या करा, दर दर के धक्के खाई। तो क्या है नाम? नाम तो चौथे लोक में सर, सुमरण में नहीं। लेखन पढ़न में आया वो वर्णात्मक को आया। जब जबान तो जपते हो तो लेखन पढ़न में आ जाएगा, वो लेखन पढ़न नहीं तो ना। शब्द शब्द सब कोई कर, वो तो शब्द विदे जे पर आवा नहीं तो निरख पर कर ले। फिर क्या कहता, उस जगह बात कितनी कहोगे, हिलमिल खेलू शब्द में अंतर रही न रेख, समझो का मत एक और क्या पिंडित क्या शेख। कि जब शब्द में हम हिल मिल गए तो क्या पछाणोगे, क्या करोगे। ये शब्द की मैं माँ को तो अभ्यासी जानता, हमने ये बात बताई। प्रेमी तुम अगर जबान में लगे रहे, सारी जिंदगी रटन में लगे रहे, तो तुमने चौथे लोक का नाम नहीं मिला। अगर तुम सुमरण करते करते भूल गए अपने शरीर को, सुमरण करते करते सुमरण को भी भूल गए, सुमरण करते करते देह को भी भूल गए, तो हरेक महात्मा सब संतों ने हमारे योग शास्त्रों में लिखा, सब ने लिखा से कि देह की शुद्ध नहीं रहती ने। जब भूल गए, शब्द भी भूल गए, सुमरण भी भूल गए, तो क्या से उसमें आगे जब चलोगे, उसको शब्द को सुनता हो कौन है, प्रकाश को देखता हो, उसको न्यारा छांटने की कोशिश करनी है। और न्यारा छटेगा किस तरह भी छट जाएगा। अपना काम करते रहो, सारे जिंदगी जतन करती लगे रहो, क्या होया, जिसका काम बनना हो तो सतगुरु की सैन बन जाता। स्वामी जी कहते, बिना गुरु शब्द में पढ़ते से नर भी मूर्ख जान। शब्द खुलेगा गुरु मेहर से, और किसी की नहीं मजाल। के शब्द तो गुरु की मेहर से खुलेगा। गुरु के विदेश में तो नहीं रहता, तुम्हारे साथ रहता हर वक्त। जैसे छाया तुम्हारा साथ नहीं छोड़ती न, तो सतगुरु तुम्हारा साथ नहीं, तो उसी सतगुरु का नाम तो कबीर साहब ने लिया से। कभी ख्याल किया आप लोगों ने, रोज सुनते हो, उस कबीर ने उसका नाम लिया से। कौन से गुरु का? आजा सतगुरु नैनन में नैन झाब में लूं ना मैं तो ये देख। नैनन की कर कोठड़ी पुतली पलंग बिछा, पलकों की चकडाल की प्रीतम को ले रे जा। तो प्रीतम को इस तरह रिझाया जाता। मैं लाला रोड चलिया गया, मेरे साथ में जयकन बैठे कई जनी थे, सत्संग होने लग रहा, दो चार मानस अच्छे बैठे थे, बात हुई, कई साधु आए उठे, धोड़ा बाणा वाले बात करी, मेरी बात चलती रही कि मेरा तजर्बा था 5 वर्ष का साधु, हमने खूब घूमना। आज भी एक साधु कोई आया था सवेरे, मैं कौन हो आप? बोले हम वैष्णु संप्रदाय के। मैंने कई बातें पूछी, जानते वरना तो तुम्हारे भगमा बाणा तो नहीं है, तो किसा पर कि सेवक ने दे दिया। मैं फिर तो तू उसमें झुका नहीं है, सेवक तो तड़के सलवार दे देगा, शर्मानी चाहिए। भगमा बाणा तो सन्यासियों का सरून का जो मंजिल पर पहुंच गए। अब तो एक रोजगार बना लिया, भगमा रख लिया। भगमा बाणा तो बड़ा दूर से, और भगमा बाणा पहुंच गए तो वेदों के हद आगे लकड़ी जाएगा, वेदों के हद में पहुंच गया, समझ लो। ये निशानी थी। इन बातों तो लोग भूलते जा रहे, आगे खड़े जा बेचारे। तो मैं क्या बातें कह रहा था आप लोगों ने, उस जगह पर बैठे रे, बात चलती। एक जना एक छोरा भड़ो की भेजा उन्हें, मेरे पास में आया, कहने लग गया महाराज क्या शेर सिंह की गाड़ियों तो 420 खब्बड़ सा। मैं क्या बात है? बोला जी मेरी सूरत रोक ली। मैं उसको मैं देखा मैं किसने रोक ली? कि अबड़ पुरुष ने मेरे दिल में दुख आया, और मैं बड़ा भारी, कि मैं कबीर का बेटा हूँ इसलिए दुख आया। ए दुष्टो, तुम कबीर की वाणी को भी नहीं समझे न,
तुम कबीर पंथी कबीर के गीत गाते दुष्ट, शर्म नहीं आई तेरे को? तेरी सुरत किसने रोकी? कबड़ पुरुष ने। कबीर साहब के कहता इन मूर्खों ने कह दे तना सलीत बता दी, ये आप तो डूब गए सुतड़ा बार को बाड़ा करके धोड़ा चादर का डूबेंगे और नहीं गिरे कमीन छोरी बड़ो बड़ो की हलवा खाया सिन और सुल्फे पिए से इन छोरियां बड़ो बड़ो की पीछे ले लेके हम डेरे बनाए फिर बेटे पोतन देता लिया बेच की सुल्फे गांधी। ये क्या जानते अबड़ पुरुष को? मैं कबीर का बेटा हूँ। कबीर साहब ने कहा अबड़ अभंगी पीव है अर्ता का निर्भय दास, तीन गणों को मेल कर चौथे किया निवास। बोल कबीर साहब की वाणी है ये और मोटा ग्रंथ मेरे पास में है। बताइए माँ क्या लिखा सकता कि अबड़ अभंगी पीव है अर्ता का निर्भय दास, कि उसका तो दास भी निर्भय हो जाए तो अबड़ अभंगी है पीव है और उसका दास भी निर्भय हो जाता। ता का निर्भय दास, तीन गुणों को मेल कर चौथे किया निवास। तीन गुण कौन से? रजोगुण तमोगुण सतोगुण, सब कुछ आ लिया तीन लोक की रचना। जो ओम भी आ लिया, सोम भी आ लिया, सारा सब की ब्रह्मा भी आ लिया, विष्णु भी आ लिया, शंकर भी आ लिया, 10 अवतार भी आ लिए इसमें और काल महाराज भी आ लिया। तीनों सारा का बाप सवज को हम काल कहते हैं और ब्रह्म कुआरी मताल को शिव बाबा कहते हैं और वेदांत इसको ओम कहते। क्यों कहते हैं? तीन लोक में ओम बड़ा क्यों? तीन अक्षरों तो बनता ए उ मैं। ए में ब्रह्म आ गया, उ में विष्णु आ गया, म में शंकर जी आ गया और तीनों अपने अपने गुणों नहीं, फिर को सतगुरु नहीं मिले ने। अगर सतगुरु मिल जाता तो ये 84 में चक्कर नहीं काटते। ये जिनको सतगुरु मिलिया उनका लेखा निमड़िया, इनका भगत कोई खेज न जा मेरे पर। अगर खेजे तो माता अनुसुआ के चीरड़े पाड़ना, मेरे नजदीक मत आ जाना। माता अनुसुआ ते 6 महीने बना लो, माँ का दौर जाना पे नहीं। और तुम्हारी भागवत में आती है बात कदे मेरे तो कोई खई मांड लेने, ये तो 6 महीने बना दिए थे। अगर कोई इनकी बातों सुन के मेरे मुंह तो और खेजे मेरे पास मत आना, तुम्हारी पद्म पुराण को देख लेना कि ब्रह्मा का क्या हाल बना, पारा गिर गया पराये गिरी सियानी देख के। विष्णु का क्या हाल बना, बिंदा देख के उनका धर्म डिग गया। और शंकर जी का क्या हाल बना, मृत्यु लोक की लड़कियों लेकिन आकाश में अपना नाच करवाना शुरू कर दिया। ये तुम्हारे साथ है। एक कई 1000 वर्ष तप कर और एक अप्सरा देखी गिर गया, जिसका रानियां कौड़ी कोनी न। इंद्र का कितनी रानियां तुम स्वर्ग बैकुंठ खातिर मरते हो तप कर करके न। समझ गया? वो इंद्र उसके सारे 1000 भग हो गए उसके शरीर में। सुनियोगी ने कथा तुम्हारी भागवत में आते क्या में कि शराब दे दिया, किसने दिया? अल्लाह का पति कौन था? गौतम ऋषि ने शराब दे दिया कि तेरे इतनी अप्सराएं और दुष्ट जा तेरे 1000 भाग हो जाएंगे सारा शरीर। और सारा शरीर कोडी बन गया। कितनी बड़ी बड़ी अप्सराएं थी कि विश्वामित्र जैसे डिगा दिए, मणगो भी डिग गया, इतनी अप्सरा का मालिक था। इसलिए मैं पहले बैठती एक ही बात कही, तुम रात मत के होता है राम जपत है, ओम जपता है, 5 नाम जपो, राधा स्वामी जपता है, सतगुरु सकाल मूर्त सब सोटी राम जपो। और सतगुरु पूरा ले करके अंतर के 18 मंजिलों का भेद नहीं मिलेगा, नहीं पहुंचोगे कभी भी। पूरा भेद ले करके कोई नाम जपो, आगे चलने की कोशिश करो, गिर जाओगे। अगर भेदी गुरु नहीं मिला तो गिर जाओगे। बड़े बड़े ऋषि मुनि गिर गए। और फिर भी बताता हूं कि अपने ब्रह्मचर्य का पालन करना सीखो। स्त्री वीर पुरुष भी औलाद के लिए जाओ, फालतू टाइम में अपना भजन बंदगी करो। इसीलिए हमारे 4 नेम थे। पहला नेम था 25 साल ब्रह्मचर्य, दूसरा 25 साल गृहस्थाश्रम, तीसरा 25 साल वानप्रस्थी और चौथा था के संन्यास आश्रम। इसीलिए मैं आप लोग बताइए, हमारी पैड़ी मजबूत करनी है। कोई भी नाम जप और किसी पास जाओ, अगर पूरा रास्ता मिल गया, सच्चा मिल गया तो तिर जाओगे। और मैं एक बातें बता देता हूँ कि 5 नामों पर मखौल करते हो,
5 नाम जो मिलते ये मंजिलों का भेद बताया जाता है। सतलोक अलग 5 नाम है, आगे की मंजिल नहीं बतावे, इतनी कमी सुन मैं जब रात सुन धाम की बातें बताई तो पूरा भेद मिल जाता, 5 मंजिलें और रह जाती आगे। इसलिए माया भी रह जाती है, सतलोक अलग माया चक्कर काटती। सतलोक से माया की फुर्सत फूटती है, क्यों सतलोक से नीचे उतरती है और 2 बन जाती ज्योति निरंजन, इसीलिए माया की फुर्सत फूट जाती। बल्कि फकीर चंद महाराज तो क्या मैं गौड़ ब्राह्मण हूँ, राधा स्वामी धाम तो आया था और मैं पुल मालिक ऐसी बातें करी, सब डरिया करते उनका। मैं सतलोक में पहुंच गया था, वहां से गिर गया, वहां से गिर गया। तुम सत्संगी हो, मैं अपने सत्यों उदाहरण की बातें का क्यों गिर गया हो? क्या कहता कि मैं सच्चा फकीर हूँ और संत ताराचंद तो सच्चा, इसलिए मैं तेने बताता हूँ कि वहां से भी गिर जाता। कौन गिरा? तुम वेदांतियों की बातें बताऊंगा, तुम जान जा कहाँ गिर गया, कौन गिरा। रावण नहीं गिरा, 10 सिर चढ़ाए, 10 सिर चढ़ाए शंकर जी का, और वो भी गिर गया। क्यों गिरा? माता सीता ने ठा ले गया। इसीलिए फकीर चंद कहता था कि मैं भी गिर गया। क्यों? कि मेरा मुकलावा होया, 32 साल ब्रह्मचर्या पालन करा, मेरा मुकलावा होया, मैं विषय में आके गिर गया और मैं भूल गया उस मंजिल को। फिर सतगुरु की शरण में गया, तू भार दिया। मैं इन बातों असलित मानता हूँ, मैं गृहस्थी नहीं होने, मैं मेरा जीवन अच्छा गुजरिया से, मैं गृहस्थियों को मेरे तो बड़े मानता हूँ, ब्रह्मचारियों तो बड़े गृहस्थियों को मानता हूँ। जो शादीशुदा है वो बड़े मानता हूँ, मैं को बोलना तो बोल लो। सावण सिंह महाराज ने नू लिखा से रूहानी डायरी में कि मैं अब का जन्म लिया तो ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, ब्रह्मचारी बन के रहूंगा। मैं कहता हूं कि इन ब्रह्मचारियों तो बढ़कर गृहस्थी बड़ा से, और गृहस्थ धर्म सबसे बड़ा, जैसे सूर्य से सारी दुनिया को प्रकाश देता, इस तरह गृहस्थ धर्म सबसे बड़ा से। आपको क्योंकि मेरे सतगुरु का कहने से सारे ऋषि सारे महात्मा बखत के थे, उसमें कृपाल सिंह जैसे, हीरे मोगा जैसे, जैसे कादरी बाबा आया था पाकिस्तान से, और फकीर चंद महाराज 8-10 बैठे हुए थे दिल्ली में सालवन स्कूल में। उन दिनों महाराज चरण सिंह भी जिंदा थे, वो आए नहीं थे उस जगह पर, कृपाल सिंह थे। दोनों बातें करने लगे, ब्रह्मचर्य का साधन मैंने इतना कराया, मैंने इतना द्वारका में 25 साल कराया। महाराज बोले के फकीर चंद में 32 साल कराया। सब अपनी अपनी बढ़ाई करते गए, सब ने कर ली। मेरे महाराज अरमान साहब मेरा सतगुरु कहने लगा कि पंडित फकीर चंद क्या कर ली बात है? हाँ, कि मैं भी कर सकता हूँ। बोला क्यों नहीं भाई, तू मेरा गुरु भाई से, तू बराबर कर। मैं सच्ची कहूँ कि हाँ, मैं 2 वर्ष घटता हूँ 90 वर्ष, 90 वर्ष तो 2 वर्ष घटता हूँ। थारी उम्र कितनी कितनी से थोड़ी थोड़ी बताई सब ने। थार तो बड़ा हूँ कि मैं 15 कोस पैदल जाता हूँ, जूही तो दिनों पैदल आता हूँ। और बता दो कि हाँ, कभी मैंने डॉक्टर की दवाई नहीं ली, मैं बीमार होया है कोई नहीं। मेरी जिंदगी महाराज जी का, मैं कभी बीमार होया है कोई नहीं, मैंने दवाई नहीं ली कभी भी। मेरे महाराज कहने लगे। और बताऊं कि हाँ, कि मेरे 6 बालक से, 4 लड़की 2 लड़के। तो कहता मेरे 2 लड़के और मेरा न्यू यार ने 30 वर्ष ब्रह्मचर्य। और मैं बताता हूँ, बताइए कि गृहस्थाश्रम बड़ा। मेरे महाराज कहने लगे कि मेरी जिंदगी में मैं 12 रत्ती दी हैं, 12, 6 बच्चे हुए। और जो बातें कही वो मैं न कह सकता न बता सकता, जो न कही खुल्ला खुल्ला कान पकड़ लिया कि हमने सुना था, आज मिल गया। और 90 वर्ष की हो की उम्र में गया, न्यू कहा करता संत ताराचंद महाजी के मैं दुखी हो कि मरुत मेरे फोटो पर पेशाब करना। न मैं किसी खाया है, न मैं किसी निंदा करी, मैं तो निंदा कर नहीं आया, न मैं सबका मेल करना आया, सबकी बढ़ाई करना आया। पर संत मत को पहचान लेना चाहिए। ये काफी लोग तो फंस जाते हैं, और फंस जाते कौन, उनको गुरु फंसा देते। मैं आपको बताता हूँ, अगर जो सतगुरु तुमको नाम देता और नाम दे के ये कह दे कि दूसरा सत्संग मत जाना,
तो समझ लेना उस गुरु का दौर चोर से, वो चोरी से। वो आर्डर लगाता क्यों, मुर्गी रोकी पिंजरे में और कह दिया दूसरे पिंजरे में न जाना न। मैंने महाराज से कहा कि मैं दूसरे सत्य में जाक नहीं। बोला बेधड़क ए मूर्ख, गादड़ों को रखा पिंजरे में, कदे कुत्ता पाड़ ले, शेर तो खुले फिरते उनको रोक क्या करे कोई। तुम मेरे सत्संग, तू शेर है और जाइए घूमिए कितने जाइए, घबराइए मत नहीं। मैं खुला जाता हूँ, सब व्यास आगरण के सब के सत्संग सुने और आज भी इन गुरुओं को कहता, आज सतगुरु तो बड़ी मुश्किल से मिलता। तो राजकुमार गद्दी पर बैठे को बोलने वाला तो बोल लेना, राजकुमार गद्दी पर बैठे हैं, राजकुमार भक्ति कैसे कर सकते। मेरी 75 वर्ष की उम्र का तजर्बा बताता। हाँ मेरी उम्र तो 2-1 बार बड्डा होगा। महाराज मुनीधर साहब है मेरे साथ के, मैं इसलिए अपने बात को सर आता हूँ कि एक महात्मा रह रहा से मेरा साथ, नहीं तो मेरे साथ के गए सब में बड़ा जुल्मी। महाराज फकीर चंद गए, चरण सिंह जैसे गए, कितने कितने बड़े बड़े महात्मा चले गए। मैं एकला बैठा उन्होंने देखता हूँ तो महाराज मुनीधर साहब का निगाह करके सोच लेता, एक तो बैठा। अगर ये कहोगे एक मुनीधर साहब तो राजसुमत का कोनी, बिल्कुल ठीक राजसुमत का कोनी, वो तो धन धन सतगुरु का उपदेश दे, कोई बात उनका तजर्बा है। उन्होंने गुरु की सेवा करी है, सारी जिंदगी कुर्बानी करी है, सारी जिंदगी अपने गुरु के चरणों में सिर रखा से। इतना वह गद्दी के गुरु बने, किसी ने भी इतना तब नहीं किया। मेरा तजर्बा देखा है, मैं गए उड़ा सुन बेरा। इसीलिए जो गुरु की सेवा करता है तिर जाता है, गुरु की सेवा नहीं करी वो तिर नहीं सकता ने। और जिस गुरु के पास में जाओ उसकी दो चीज देखो। स्वामी जी तो कहता गुरु का पखो नैन और माथा सबका नूर झलका दिन रहता। मतलब मैं कहता हूँ ना और भी देख के उसका दौरे देखो, अगर वो घड़ा सारा खरड़ा के ठाता है। सिंह के पास में गया, बोला बाबा जी की चिट्ठी आई साउंड से, मेरे पास लेख इन बातें अबूझ है, तुम बता दिया गुरु कि चिट्ठी आई से। बोला क्यों, कि मैंने तन्ने देनी से। बोला मैं नहीं लेता न, मेरी सेक्रेटरी को दे दे, हजूर महाराज के शहजादे हो, बड़े बेटे। बोला तेरे को देनी। बोला मैं नहीं लेता, जाइए। अगर इतनी बाबा जी में दुबात थी कि तेरे को चिट्ठी दी, हम इतने सत्य हमने नहीं दी, तो इतने दुआ हम चिट्ठी जरूरत भी नहीं है ना। रोड़ा मैच गया उन्हें। महाराज फकीर चंद का दौरेगा, फकीर चंद के यहाँ कृपाल से फकीर का लेख है। बोला हाँ कि तेरे महाराज की चिट्ठी आई शबरलाल की। ने बोला मैं गौड़ ब्राह्मण तो पाड़ की खा जाऊंगा, कृपाल सिंह होश कर लेना कर, तो गौड़ी छुड़ा तुम्हारे जाकर तेरी दुर्दशा होगी। तो अपने गुरु की बेइज्जती करने का जगत सिंह के पास में, और मेरे पास में भी लगता है मैं संत हूँ वक्त का, और होश कर ले, इतनी बुरी तरह लतेड़ा। मैंने वो बातें सुनी थी कि मेरा सतगुरु भूत बनया नहीं फिरता न। सत्संग जो देवी देवते तुमने दिखते हो थारे मन है, अगर वह देवी देवते भूत बने फिरते हैं तो फिर क्या तुम्हारा भला करेंगे। कि तुम्हारा मन है, मेरा तजर्बा से संतन बताओड़ी बातें। और बिल्कुल ये कहो कि तुम खोटे कर्म करते हो तो उन खोटे पुरुषों की रेडिएशन तुम्हारे पास वो बन गया देवता थारा। और तुम अच्छे कर्म करते रहे, महापुरुषों की रेडिएशन तुम्हारा काम कर देती, वो महापुरुषों के दर्शन होगी। मैं ये साइंस का तजर्बा, आज भी साइंस का तजर्बा में ऊपर की रेडिएशन घोड़ों के हिंसर ट्रैप भरते हैं। महाभारत की लड़ाई के बाद तो आंगली करते हुआ भी उसकी हरकत ऊपर जाती है, तब गंदा बोलते उसकी भी हरकत ऊपर जाती है। इसलिए जो महात्मा साधु अपने कमरे में बैठ के ध्यान करते हैं, उस कमरा रेडिएशन तो भर जाता, गंदा हो तो रंडियों का गंदी रेडिएशन तो भर जाता है, और संतों का पवित्र रेडिएशन तो भर जाता, शांति मिल जाती है उनका दौर। इसीलिए अपने अच्छे विचार रखा करो, पवित्र विचार रखा करो, और शांति तैरना सीखो। समझ गए, जब तुम्हारे विचार पवित्र है तैर जाओगे, विचार गंदे हैं तो डूब जाओ। मेरा तो ये कहना है सबसे। इसलिए गुरु से लगन कठिन है भाई। अब मैं तो कईयों की बातें, पतिव्रता और अपने शरीर का ख्याल नहीं करती ने, और
कि मुर्दा का खेती जल जाते कितना प्यार करती है। इसका भी हवाला दिया किस तरह प्यार करो। हिरण सुन में खड़ा हो जाता, शेल मारो उसका देखता नहीं, क्यों प्राण दे देता, उसका प्यार है आवाज सुनने से। पतंग दीवा पर पड़ जाता, कई महाराज मिसाल दिया कर दे, एक भूंड चलेगा पतंगों का, मैं बोला कौन है तू, वो भूंड बोला कौन, बोला मैं पतंग सुन। पतंग बोले पतंग से तू, बोला हाँ जा देख क्या नगरी में कितने दीवे सस्ते हैं। वो आया आन की, बोला जी कई घरों में खूब दीवे सस्ते, बोला मारो भूंड से। अरे मूर्ख पतंग होता तो क्या मैंने बताऊंगा, उठे मर जाता वार फेर करके। इसीलिए बताता हूँ अगर पूर्ण सतगुरु मिल जाता और शब्द की धुनी एक बार सुनाई देती है तो मजली मजली गुरु का इशारत अपने घर पहुंच जाता है। पतंग उल्टा नहीं आ सकता, न मारो इसका, निकालो हाथ भूंड से। इसलिए कितनों की बातें बताऊं, इशारा दिया से गुरु से दो दन सुलमक आन अड़े, सूरा ले तो लड़ाई, टूक टूक हो पड़े धरण पर खेत छोड़ नहीं जाई। यह गुरुमुखों की बातें है, जैसे पतिव्रता मर जाएगी दूसरे का हाथ नहीं लागण दे अपने शरीर का। इसलिए गुरुमुख भी मर जाएगा उल्टा नहीं हटेगा, मंजिल को पूरी करेगा, तय करके जाएगा ऊपर, अधूरा काम नहीं छोड़े, उसका नाम गुरुमुख होता है। और दो तरह, या तो अपनी करनी करो या गुरुमुख बन जाओ। गुरुमुख बनोगे तो बिल्ली के बच्चे की तरह बिल्ली मुंह गुरु अपने मुंह में रखेगा, दांत भी कोई नहीं गढ़न दे, किसी ने मारण भी कौन दे। और मनमुख बनोगे तो बांदरी के बच्चे बांत भरनी पड़ेगी, तो न बांदरी या बच्चिया बांत भरता आपकी माँ के, इस तरह तुमने खुद न गुरु का बांत भरनी पड़े, गुरु ने परवाह को नहीं है। तो मत कह बिल्ली का बच्चिया बनने की कोशिश कर जाओ। गुरुमुख उसका नाम है जो गुरु के गुरु वचन पर डटके कटके 584 के गुरु वचन को त्याग दुख पावे पाचक लागे, जानन सार शेष गुरु की। गुरु की माया को तो ब्रह्मा विष्णु नहीं जान सके, वह भी उर्लभ व्यवहार में रहेगी। इसीलिए मैं आपको थोड़ी बातें बताई, आगे के गुरु तो लगन बताई। अगर पूरा काम हुए तो आगे कबीर साहब ने के कहा था, हाँ? छोड़ो तन अपनी आशा, निर्भव गुण गाई, सुन बैसना तो जलम नसाई। के बड़ा कीमती चोला मिला हुआ से, कितना 1 लाख जन्मों के पुण्य इकट्ठे जिस मानस का तोला मिलता, और 2 लाख जन्मों के पुण्य इकट्ठा होता है सत्संग मिलता, 3 लाख जन्मों के पुण्य इकट्ठे होते जो सतगुरु मिलता। सतगुरु तो गुरु तो बतेरे मिल जाएंगे, सतगुरु नहीं मिलेगा। और सतगुरु की बढ़ाई करे, जिनको सतगुरु मिलिया उनका लेखा निबड़िया। इसलिए सतगुरु की महिमा बताई। छोड़ो तन अपनी आशा, नहीं तो जन्म से अपने तन के निर्भय की गुण गाओ, किसी तरह भी कहीं भी किसी तरह निर्भय हो, कोई भय नहीं रहे, शांति से। भय किसका से? निर्भय हो जाओ। जब जिसका द्वारा पूरा सामान सब किसी परवाह नहीं करता, तो अगर 10-20 बंदूक खाना क्षति रखता है तो के डरे से वो कहेगा मेरे कोई गोली है कोई नहीं मार देगा। मरे में गुणाजू तो किसी दुख हो जाएगा। मर जाते बार को 100 गोलियां खड़े रहे उसने मार जाते। मर्दो जिसने राधा स्वामी नाम का शरणा ले लिया, उस सतनाम का, काल पुरुष का, उस राम का जिन्हें शरणा ले लिया, वो नहीं मारा जाएगा। उन्हें बंदूकों की जरूरत नहीं है, और वो नहीं मारा जाएगा, नहीं मारा जाएगा, नहीं मारा जाएगा। क्यों कर नहीं मारा जा? किस तरह के जो बचाने वाले का शरणा ले रखा से। एक बकरी बूढ़ी थी और जंगल में रहेगी, जंगल में रे मिसाल को सच्चा न समझो, उसका मतलब ले लो। वो बकरी ने देखा तू जंगल में तने कोई मारेगा जानवर, तू क्यों कर बचे? वह देख के शेर की पेड़ के द्वारा ले लिया, कि शेर की पेड़ का सहारा ले लिया। शेर आया, वो शेर ललकारा, कौन है तू? बोला जी मैं तो बकरी हूँ। तेरा वाली वारस कौन है इस दुनिया इस जंगल में? बोली इस पेड़ का धनी, इस पेड़ वाला मेरा वाली वारस। उन सोचो तो मैं ही सुन, शरण गए की लाज न माए सरेगा, शरणागत की लाज राख मेरे महाराज। शरण गए की लाज न माए सर, शरण जो जानवरों पड़ जाए वह भी न मा देते, उसकी शरण में चलेगी। बोला मैं तो इसकी शरण में सू, यो पैड़ रही इसकी, या तो मेरी ये पैड़ से। बोला देख ले तेरी से तो तेरी ये शरण में।
बोला तो फिर मेरे से उन चिंगाड़ा हाथी आया भाजकी ने चिंगाडर का मारा। बोले क्या बात है? बोले इन ऊपर बिठा तेरे सिर पर, कड़ पर बिठा दी वो हाथी का। ऊपर पानी पियाना और ऊपर एक कुंबड़ खा गई, ऊपर एक तरह रहेगी। बोला अच्छा जी, अपन तो उसका कड़ का ऊपर खरदाल करे रोज क्यों आई के डटे से बताइए। मान 2 दिन मीठी रोटी वो एक डटे ने और वह तो कुंबड़ खा काची काची ऊपर पानी पे सूंढते प्याजर ऊपर एक खुरदाल करे बिना कमर तकड़ी होगी। पर ये अपने ऊपर घटा लेना बात हमारा में सब में से ये कदी बिना कमा तकड़ी होगी। और खुरदाल के हाथी कहने लगी हाथी क्या एक मेरे पर मैं शान कर दे। बोला बोल क्या शान से? बोला मैं मेरे परिवार से मिलना चाहूँ से एक बार। बोला अच्छा मिलवा दूंगा। कब? बोला आज मिलवा दे, कल मैं सवेरे आ जाएंगी तेरे दौरे। फिर चले। बोला अच्छा बस तू चली तो जाई तो बेरा पट जाएगा परिवार में। वो ले गया हाथी चढ़ा की कड़ पर ले गया। गांव का गौरव छोड़िया छपे जनसी गांव का गौरव चला गया। वह एक भिन्न पड़ी थी छकी वह चप दे घरी जा खड़ी। वो बोले अपनी बकरी आ गई रे बूढ़ी बकरी के तकड़ी हो रही के ठाडी रागी। बोले आगी बिरवाड़ में रोक दो भाई गए कई दिन में आई से इतना आ गया को खटीक बकरे खरीदनिया। उन्हें हाथ लाया देखा। बोले या बेचोगे बकरी? बोले बेच देंगे। बोले क्या इसमें माँ साबल से क्या दे दो? बोले ले जाओ। ले गया जाए खटी करे तो काय के लिए मरगी ने जीव के कर मरी उसका मांस बोले से बड़ा का शरण जाए के नर कुंबड़ खा। बड़ा का शरण जाए के नर कुंबड़ खा। कुल ममता में नीचे उतरिया घर घर मांस बेकार। क्या मैं कुल ममता के परिवार में आकी नीचे उतरी आई और मेरा गली गली में घर घर में मांस बिक गया। मन के दे रहा था न मजे करूँ थी कुंबड़ खांची नर ऊपर बैठी बैठी क्या है का भय कौन था। इले शरण में जाके भी रहना बड़ा मुश्किल से। मैंने कई बार सुना होगा आप लोगों ने जाट स्वर्ग में तो लकड़िया उल्टा बते स्वर्ग में को रहे आगा ने मोक्ष वाली बात तो दूसरी से। स्वर्ग में तो क्या ही खातर है होक्का ही खातर तो तुम दराचर होक्के का लाग गया मौका भर ले होक्का इसमें डूब जाओ सारे। अरे मौका लाग गया तो ध्यान में बैठ जाया करो ने। मौका लाग गया तो अपनी मालिक की चर्चा कराया करो ने। ध्यान में मालिक मौका लग जाए को अच्छी पुस्तक देखा थारे लगन लाग गएगी। मर तुम क्या करोगे भाई के ढंग से? बोला लाग गया मौका तो बोला भर लिया होक्का। बोला बाजन देगा? बोला बाजन दे। ये और कि मैंने नहीं तमाखा तो नू का भाई दो कार तेरा थोथा बात जैसो का मखौल जोड़नी कि मैंने तो इसीलिए ये हाल से तुम्हारा। इसलिए भाई इन बड़ों का शरणा लेने तक तर जाते तो संत सतगुरु बड़े होते। उनका शरणा लेने तर जाते मैं उनका शरणा छोड़ने तो फिर डूब भी जाते। तरना चाहो तो इसलिए हम उस बात के ऊपर डट के नहीं रहते नहीं गिर जाते हैं। पर मैं तो एक ही बात लेके चला था कि गुरु तो प्रेम सीखो। मैं प्रेम कब आओगा? सदाचारी बन के रहो, व्यभिचारी मत बन के रहो, सदाचारी अच्छे विचार पवित्र रखो। औलाद के लिए जाओ फालतू टेम मत जाओ। मैं मेरे महाराज की मिसाल दे दी और मेरे महाराज जब बातें मैं भी कह देता हूँ घर से धर्म सबसे बड़ा से। कोई ब्रह्मचारी होता हो मेरी जिंदगी गुजरी सी दौरान में मैं मेरा हाथ नहीं पकड़ाया आज लग। एक दिन मेरा हाथ पकड़ा था। मैं सच्चा मानव नहीं बता देता हूँ। एक दिन मेरा हाथ पर दवाई दिया करता था। जब दवाई दे के उठ की चालिया उस वे लड़के आई बाज बोला भाई मैंने भी दवाई लेनी मेरा ठे हाथ पकड़ा। मैंने कहा बैठ लेकिन मैं परण कर लेकर अंजे दवाई नहीं दूंगा कभी भी। क्यों कि मैं दवाई दी तो मेरा हाथ पकड़ा था। ये ना भाई कहे कि बेटा फिर पकड़ तो लिया न। मेरी माता बहनों में दो चीजों बड़ा निराश होता हूँ, मेरा हाथ पकड़ना मेरे पाया का हाथ लगाना। अगर तुम तारे बड़े भाइयों का हाथ लगाओ दो पाया को तो मेरे लालों में तुम्हारा भाई हूँ बड़ा। अगर तुम्हारे माँ बाप के पाँव दाब दी थारे बाप के पाँव दाब दिए तो मेरे दाब लो बाप क्यों थरा कोई किम्मी बना लो बताओ। इले तो नहीं करोगे। स्त्री का हमारा हिंदू धर्म है, आर्य धर्म है। स्त्री का तो पति सब कुछ है। पति परमात्मा से पति सतगुरु नहीं बन सकता न परमात्मा तो बड़ा मान लो फिर जाओगे। मर कोई बेबे न्यू के उस पति ने के कांजुसान ने पीटन लग गए
और दे ही तोड़ कर सारा धंधा पीटा फिर भी मारे। मेरी बाणों घबराना नहीं न, वो तुम्हारे कर्म खोटे करे उड़े से पीछे बड़ा ऐसे ऐसे दुष्ट वो पति भी से जो पत्नियां ते पिटते हैं और वह पत्नी से वो न पीटे दूसरा वो लड़के खुड़का हो रहा से बोला भाई रांड कोई मानती इसका मारू और मारे वाह उसका अपना दाबा दाव देते। इसीलिए बताऊं सुमे कि अपने पराल समय भगत बने बैठे मेरा बाप मन बड़ा पीटा करता और मेरा ये था मैं बोलिया नहीं कदे भी पीट लेंदा के मेरे कर्म ही माड़े से क्या। और जब पीटना था क्या जब शांत तक हट गया मेरे कर्म ठीक हो गए हट गया। इसीलिए बता घबराओ मत नहीं, तुम तो घबरा जाते के घबराव है। अगर कोई गुस्सा करता है कोई लड़ाई करता है ये न सोचो जड़की मर जाएंगी, ये न सोचो कुएं में पड़ूंगी, ये न सोचो फांसी का उनका उद्धार 7 जन्म नहीं होगा जो ये काम कर लेगा। ये तो बहुत गिरी बात से कभी भी जड़की ना मरो, कभी कुएं झेरम ना पड़ो, अपने शांति रहो। कभी न कभी सुनेगा ना सुनेगा रात सुन दयाल तो कर्म पूरे होंगे उस दिन अपना तोला छोड़ देंगे। ये हमारे खोटे कर्म करे साबर ये कहो मैं किस तरह मानू तो मैं तो महात्मा साख दी से। मेरे एक बार महाराज बताया कर दे कि बीकानेर का राजा था उसको जलन की बीमारी होगी, जलन की बीमारी होगी। बीकानेर के राजा सदाए अच्छे हुए से तो आत्मा राजा था जलन की बीमारी होगी, जलन की बीमारी होगी वो बड़े तीर्थ करे जलन को नहीं मिटी। तो महात्मा तो बतलाया बात करी बोला महाराज मेरे जलन क्यों से। बोला भाई तेरे जलन से तो मैं बता दूं कि एक चेतन पंडित से पंजाब में होया कोई के चेतन नाम का चेतन पंडित पास चले जो जोते देख की बताओगा जाओ। बोले गया ये वो पंडित का दौरे चला गया। मैं भी कई बार कह मारे उस पंडित दौरे चला भूतनी तो छोटे कोई नहीं। काल भी एक जन आ रहा था बोला मार तो मुसलमान कूद में तड़का आ जाइए उठे और मैं पंडित से मिला जो मुसलमान के चाहे हिंदू हो कोई हो छोटे कोई नहीं मैं बेरा से। बोला अच्छा आया से नहीं बेरा ना जी अरे मिल लियो के बस तो भूतन और मुसलमान तो छोड़े को नहीं इन वरदान से इस बात का जाना। तो उन्हें क्या करया वो गया जब राजा उस पंडित का घर ही गया। पिंडतानी ने बोला आप कौन हो। बोला क्यों क्या बात है। बोला मैं पंडित जी तो मिल रहा कौन है। तो बोला मैं राजा सु बीकानेर का पंडित जी मिलना था। बोला वो कह रहा बदमाश फिरदार गुंडे लोग गेली फिरते हैं। वो गाड़ दीन लागी पिंडतानी। बोला माता तू ब्राह्मणी से और मैं मेरा कारण आया सू नहीं अगर तू इस तरह गाड़ देती है मैं तेरा सिर काट दूंगा। तो अपने पति ने गाड़ दे रही से और फिर ब्राह्मण वो इतना ऊंचा मान्य और तू उसको गाड़ देने लग रही। मेरे को दुख है इस बात का पर क्या करूं। तो ब्राह्मण की धर्म पत्नी में माँ कहता हूँ तेरे को कह नहीं सकता कुछ भी ना। मेरे आग लाग रही तो और गाड़ देने लगी और महात्मा पंडित ने तेरा सिर काट दिया। बोले चल चल और करड़ी बोल पड़ी। मैं तो महात्मा सुनी बातें बताऊं। वो चला गया बुद्धा बुद्धा को बोला पंडित जी चेतन कड़े से बोला जो वो बैठा वो कई जने बैठे उनके बीच में बैठा मत्था टेक्या कि चेतन कौन सा। बोला मैं सू मत्था टेक्या। बोला कहाँ सा है। बोला जी बीकानेर का राजा सू। क्यों कि मैं अपने काम में आया सू। बोला चल तो मेरे घर ही। बोला चलो चलेगा और भी खेती हो ली है। राजा आया से बैठा बैठ की चाह पानी पूछी कहने लगे हाँ राजन बताओ अब कोई काम। अरे मूर्ख साधु का दौर चल तो भी साधु जांदी पूछा चाह पानी की रोटी खो फिर पहली पूछ दूसरा काम पूछो। समझ गए पेट न पहिया रोटी है सभी गल्ला खोटियां। पहली पेट पूजा पाछे काम दूजा। अगर कोई गृहस्थी द्वार पर पहली उसका चाह पानी पूछो आया खरा थी चीज। उन्होंने पूछा पूछ कर महाराज मैं कुछ नहीं समझा मैं एक बात पूछना था। बोला बता कि मेरी बात पूछने के लिए आया था मैं तो और मेरा और लड़की एक बात ही हुआ पूछनी पड़े। बोला बता कि यह कौन है। बोला मेरी धर्म पत्नी। महाराज आप इतने बड़े ब्राह्मण या इतनी बुरी गाड़ क्यों देसियो के थारा संजोग क्यों कर बैठा लू। बोला राजन मेरा पिछले जन्म का कर्म से। बोला पिछले जन्म क्या है। बोला पिछले जन्म या तो गधीर में था काग। बोला अच्छा सुन ले मेरी बात। बोला यो खोटा कर्म करोड़ा से मेरा आगा आ गया। बोला फिर के इसके हार्ड फूड इसका मांस खाया करता।
सांस मारा करता। एक दिन या दुखी हो कि न और 2-4 कोस पर गंगा के किनारे जा पूछी और मैं देखा पाई को नहीं, मैं इससे का मांस खाया करता सुन की न सारे देखता। 2 दिन टोम धरा पाइए, तीसरे दिन पाई गंगा किनारा डूब तरण लाग रही और मैं पूछा मैं रोप की पंजेश का सांस हमारी हाट में, मेरी सांस हाट में फंस गई, टूट गई लकड़ी को नहीं। और इसका होया दर्ज ने मारी कड़छाड़ मारी या गंगा जी में डैड पड़ी, हम दोनों मर गए। तो वह बात मत मैं छोड़ गया। उसने यूं कही न कि या मैं काग ठहरे गज इसका मांस खाया करता मैं जी दे। तो वो राजा कहने लगा तो तू राजा क्यों कर बने रिया, गधी क्यों कर बनी ना बामणी क्यों कर बनी, ये बता। तन के पुन कया जिद उसने बताया इसे किसका मांस खाया करता मैं इस तरह। और मारी चांचिया दरिया में गोता मारी गई गंगा जी में, मैं भी से दोनों मर गया। या तो बामणी बनी मैं बामण बनया, बदला देव कटु वचन का ले हम इसका मांस का कटु वचन बोलने से मैं बर्दाश्त करता रहूं। तो इधर गंगा माई का प्रतावना ब्राह्मण का जन्म मिल गया कर, क्यों गंगा माई तो वह तरणी से मोक्ष तो दे नहीं सकती, तीर्थ बरदान पुनवन यज्ञ। हाँ सूरत बैकुंठ देश ने मानस का चोला भी अच्छा मिल सके। हाँ मानस का चोला मांगे वो भोग गया। बोल राजा तेरी बता। बोला हाँ जी पूछूंगा के मेरा इसी तरह बीमारी जलन की बीमारी से बहुत दुखी है, मन सारे दान पुण्य सब किन कर लिया। बोला राजन बताऊं कि बता गेलड़े जन तू गडरिया था, बकरी चराने वाला गडरिया था, तेरा हाथे गऊ मर गई और गऊ का शराब तन सेध रहा से अगर मैं बताऊं काम कर दे तो ठीक हो जा। बोला किस तरह मरी कि तू पानी का दीवड़ा भर रहा था, जंगल में भीड़ था बीकानेर का, भीड़ में तो दीवड़ा टांग रखा था, उधर रोज टांगा करता दीवड़े में और टांग रखा था गऊ ते सर्ण जीव तो दीवड़ा पाड़ लिया था पानी का। दीवड़े जानते हो भाई बकरे खाल काड़े कर मच के रखे इस तरह के, बोलो जीव तो पाड़ लिया उसने। और तन देखा दीवड़ा पड़ता तो आकर लाठी मारी गाते साई थी और मर गई। वो पाप तन शेद रहा से उसका तेरे जलन की बीमारी। तो बोला किस तरह, बोला नहर आवे और भीड़ में छोड़ी जा, जितने जानवर गऊ पानी पीवेंगे उसी पर पीम दे जाएंगे, तेरी जलन भी नहीं होती जाएगी। बोला राजन एक महात्मा जी एक बात और पूछने, बोला पूछ कि मैं गडरिया था गऊ मेरा हाथ मर गई तो मैं राजा क्यों बनया। बोला राजन ये तो बहुत बड़ी बात है, अगर तन नहीं दिखाया मैं परवान पर तो नहीं दिखाया तो मैंने झूठा मानने का हम ज्योतिषा हमारे ब्राह्मण थे। मैं कहता हूँ एक ब्राह्मण सारे देश का उद्धार कर दे और एक ब्राह्मण सारे देश का उद्धार, एक आर्य सारे देश का उद्धार, एक संसार देश में तैयार दे। समझ गए ब्राह्मण बहुत बड़ी चीज। ब्राह्मण में संत में आर्य में कोई फर्क, तीनों एक ही होते हैं। ब्राह्मण वो होता ब्रह्म को पहचान ले, पारिया उसको कहते हैं कि शरीर पुरुष और कोई ऐब नहीं होने, तो संत उसको कहते हैं कि सारे गुण सुर शब्द का अभ्यास करके ऊपर जन कोई ऐब ना हो, संत कह दो उसको। बोला मैं क्या पुण्य कराया था। बोला तो दीवड़ा टांगा तो नहीं बताऊंगा तो तू खत्म होगा तड़का और कि मैं कहेगा चल की दिखाऊंगा तने। उजाड़ मैंने दिखती है मेरी ज्योतिष में, तो तुमने देखे नहीं, कई कई शाणे खजाना बता देते हैं, कई पिछला कुआ बता देते हैं, पर इतना नहीं बताते। धनगढ़ रही डाड़ की बातें कम बताते। उन्हें बताया, बोला तूने दीवड़ा टांगा उजाड़ के। बोला अच्छा के रोज उजाड़ के दीवड़े के नीचे शिव जी की पिंडी थी पृथ्वी में गड़ी हुई, उसका टपके पड़ा करते पानी के। उस शिव जी की पिंडी का टपके पड़ने उसके प्रताप तो तू राजा बने से मण गौ मारी थी जलन की बीमारी तरह की। जब यह नदी काटी को चेतन नदी कैसे न, चेतन नदी लकड़ी, इसका नाम चेतन का नाम पर लकड़ा चेतन नदी। और जब उसकी जड़ मिट्टी में सुनी बातें कहता हूँ, कई दिन एक दिन किसी का बात कही, मैं भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तू जानता हो तो जोड़ मिला ले, ठीक है। इसीलिए अपना कर्म भोगना पड़ता है। अपना जीवन सफल करना चाहो
तो ऐसी जिंदगी में ये भी कर लो। आज का लावा लीजिए कल किसको होई, ये तन माटी मिल जाएगा जानत है सब कोई। लखी किरोड़ी चले गए बहु जोड़ खजाना, शैतन चंदन लेप फिर वो गए शमशाना। कुंभकर्ण से वीर थे रावण लंका धारी, नाम बिना बस डूबी और समझाओ नारी। के नाम का बिना बड़े बड़े के बस डूब गए, रावण तरीके डूब गए। कितने बड़े बड़े पापी डूब गए, कितने के राम का नाम लेने तक तिर गया। जा मेल जिसा सब की बर्बाद हो गया और राम की शरण में आम भी तिर गया। कितने के बताऊं और के कहूं। इसीलिए उस सतगुरु की शरण लेने वाला तिर जाता है। उस सतगुरु तुम्हारा अंदर बैठा। के टेम हो गया आए 2:45 हो गए। मन तो बेराय कुन टेम का दो भाई एक शब्द तो जरूर कहूंगा भाई। बोझ ले जना सोचा शब्द कह देता अच्छा से। कौन का सतबीर ने पूछ लियो एक सोचा था भाई। एक और तो पंखा लाओ फिर एक और तो इनका शब्द सुनाओ महाराज जी बताओ। नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की। सुर नर मुनि जन साधवा, संत सर्वस दीन। के मुख ले ऐसे बोलिए, दादुर दीजे रो। जल में अमोल के अपना, चले अकारथ खो। मरे में ओ सोए जान भाई साधो, आशा देश हमारा ओ जी। मरे में ओ सोए जान भाई साधो, आशा देश हमारा ओ जी। वेद कदेव पार नहीं पावे, वेद कदेव पार नहीं पावे। कन सुनन से न्यारा ओ जी। जाते वर्ण कुल क्रिया नाई, जाते वर्ण कुल क्रिया नाई। नाई संध्या नेम आचारा ओ जी। मरे में ओ सोए जान भाई साधो, आशा देश हमारा ओ जी। बिन जल बूंद पड़ जा भारी, बिन जल बूंद पड़ जा भारी। नहीं मीठा नहीं खारा ओ जी। सुन मैल में नौबत बाज, सुन मैल में नौबत बाज। चिंगरी बीण सितारा ओ जी। मेरे
ऐसा देश हमारा ओ जी। बिन बादल जा बिजली रे चमक, बिन बादल जा बिजली रे चमक, बिन सूरज उजियारा हो जी। बिन नैन जा मोती रे पोवे, बिन नैन जा मोती रे पोवे, बिन सुर शब्द उचार्या हो जी। मरे मैं हो सोए जाने भाई साधु, आशा देश हमारा ओ जी। दो चल जाए बिरम जहाँ दर्श, दो चले जा बिरम जहाँ दर्श, आगे अगम अपारा हो जी। कह कबीर सुनो भाई साधो, कह कबीर सुनो भाई साधो, बुझ कोई गुरमुख प्यारा हो जी। मरे मैं हो सोए जाने भाई साधो, मरे मैं हो सोए जाने भाई साधो, ऐसा देश हमारा हो जी। पहलवान ने बताई है क्या उनकी मैं काफी बार आपको बताया, एक बात अधम रही, ना कोई अच्छे ख्याल न बन जाओ ना तुम्हारे याद हो। मैं बता रहा था नहीं, मैं लाल रोड चला गया, घटिया मानस घटिया ही बात कराया करें, ना जान बैठ जाओ, ना जानता हो न तो वह मानस न बेचारा पागल बना देते हैं। जैसे मैं बताया, मेरे को पागल बनाया कि शब्द का रूप कैसा होता है। कोई पूछे पानी का रंग किसा होता है, आग का रंग किसा होता है, हवा का रंग किसा होता है, वहाँ तो तत्व पूछना शब्द का रंग किसा। अरे भाई क्या कर गया रंग पूछ के, तू रंगाड़त मिल ले ने तो इतनी बातें पूछने लग गया था, नहीं वो रास्ता बताओ तो मिल ले जा करके, तेरा काम आपने बन जाएगा। मेरे पास में दुर्जन पर का जीव से आया, कहने लगे ब्रह्म का रूप कैसा, बहुत पुरानी बात बताई थी नहीं गया मर्दन, ब्रह्म का रूप कैसा। मन कहा पगला मैं बताऊंगा तू याद करा, बात से ज्ञानी बन जाएगा। तो मैं तो मेरे धो रहे 15-20 दिन मैं बैठू अभ्यास में बैठा कर, मैं बैठू इस तरह मेरे बराबर बैठा कर अभ्यास में, तो खुद ये पता लग जाएगा। एक तो कोई बतावर, एक खुद देखे तो बड़ा तो वो जो देख ले, परते का परवान की जरूरत को नहीं। वो मेरे पास उस जमाने में ठहरा, वो कहने लग गया, मेरे समझ में आ गया जानदार हो मेरी को, तो कहने लग गया अब मेरी सुरत न रोकता है। वो दो बात मैंने बताया कि मन कार भले मानसो अबड़ के सुरतन रोक क्या कर, अबड़ तो मदद करया कभी सब कहने लग रही। ये मूर्ख इन अच्छी बात बताओना, इसीलिए जो पाखंडी जो फंस जाते हो, पाखंड फंसा के जीवन मार देते हैं। हम सारे बैठे और कबीर साहब का दो आस, कबीर ने कहा से कि जो 3 गुण ताकर इसका दास भी निर्भय रहता। बस मेरे मुंह कान देने लगे, मन का जयकर्ण बैठे और भी तमने सत्संग नहीं करया भैया, तुम तो खोटे घड़े। दो कबीर के बता, पहला तो बता दिया बड़ा अभंगी पीवरता का निर्भय दास।
कि उस अबड़ अभंगी का तो दास निर्भय हो जाता है। जैसे राजस्व नाम जिसको मिल गया वो निर्भय हो गया। कब मिला राजस्व नाम के मंजिलों का पता लग गया, कब मिला। अगर कह दिया राजस्व जब कर मंजिलों का पता नहीं तो राजस्व नाम नहीं मिला, तो वर्णात्म नाम मिल गया। अगर